यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन का एक इलाका ऐसा भी है जहां संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था की टीम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन को रोके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। IAEA ने मान लिया है कि यहां रेडिएशन रोकने वाले कवच को जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। फरवरी में इस प्लांट पर हमला हुआ था, जबकि ज़ेपोरिजिया से भी रेडिएशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन का एक ऐसा इलाका जहां से हवा में घुल रहा है जानलेवा जहर। यूक्रेन में एटमी धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन रेडिएशन से नरसंहार का खतरा बेहद करीब। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया प्लांट और चेर्नोबिल प्लांट दोनों जगहों से रेडिएशन का खतरा है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में बॉयलर फटने का दावा है तो वहीं चेर्नोबिल का सुरक्षा कवच खत्म हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद चेर्नोबिल में सुरक्षा शील्ड अब रेडिएशन को सीमित नहीं कर सकती। IAEA के मुताबिक हमले की वजह से NSC यानी न्यू सेफ कन्फाइनमेंट में सुराख हो चुका है। यहां आग लगने की वजह से इसके चारों ओर सुरक्षा की परत क्षतिग्रस्त हो गई। रेडिएशन की वजह समझने के लिए आपको थोड़ा अतीत में ले चलते हैं। तारीख 14 फरवरी 2025, जगह चेर्नोबिल यूक्रेन, समय रात 1:50। आसमान से एक ड्रोन उस शेल्टर पर गिरा जो चेर्निहिव परमाणु प्लांट के बर्बाद हुए चौथे रिएक्टर के ऊपर बनाया गया। यह शेल्टर एटमी रेडिएशन को रोकने के लिए तैयार किया गया था। ड्रोन ने शेल्टर को हिट किया। जोरदार धमाके की वजह से शेल्टर में बड़ा सा छेद हो गया और इसी से रेडिएशन का दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान यह पहली बार है जब एक विस्फोट की वजह से पूरे यूरोप के सामने एटमी तबाही का संकट आ गया। खास बात यह भी है कि हमला किसने किया यह भी साफ नहीं, क्योंकि रूस ने इस हमले से इनकार कर दिया था, जबकि यूक्रेन रूस पर एटमी तबाही की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। तो सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की ने खुद इसे क्षतिग्रस्त किया ताकि रूस को दुनिया के सामने रेडिएशन का विलेन बनाया जा सके? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चेर्नोबिल के शेल्टर को रूस ने ड्रोन से तबाह कर दिया। रूस पर बेलारूस की तरफ से ड्रोन हमले का आरोप लगाया गया, जबकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यह हमला रूसी सेना ने नहीं किया। यह विस्फोट यूक्रेन और नाटो के संयुक्त षड्यंत्र का परिणाम। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के मुताबिक फरवरी में चेर्नोबिल में ड्रोन से हमले के बाद प्राथमिक सुरक्षा सिस्टम खराब हो गया था और रेडिएशन को कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो गई। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी के मुताबिक प्लांट की छत पर अस्थायी मरम्मत की गई है, लेकिन आगे के खतरे को टालने के लिए और लंबे समय तक परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर और बड़ी कार्रवाई जरूरी है। राफेल मारियानो ग्रॉसी के मुताबिक परमाणु सुरक्षा को कायम रखने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट से रेडिएशन रोकने वाला जो शेल्टर तबाह हुआ है, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। इस शेल्टर की लंबाई 165 मीटर, ऊंचाई की बात करें तो ये 110 मीटर। शेल्टर की जो छत है उसकी मोटाई 10 मीटर है। एटमी रेडिएशन रोकने के लिए इसका निर्माण 2010 में शुरू हुआ था, जो जाकर 2016 में पूरा हुआ। 2016 में ही इसे प्लांट के तबाह हुए रिएक्टर के ऊपर लगाया गया था। इस शेल्टर को बनाने और लगाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह 27 देशों की आर्थिक मदद के बाद बनाया गया था। यह न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था। अगर ये शेल्टर नहीं होता तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता, लेकिन अब इस पर जो ड्रोन आकर गिरा है उससे शेल्टर में बड़ा सा छेद हो गया।
रिपोर्ट के मुताबिक इसी छेद के जरिए रेडिएशन बाहर निकल रहा है। एक तरफ चेरनोबिल से खतरा है तो दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे की जंग कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन की वजह बन सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से तबाही सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगी। ज़ैपोरिज़िया से शुरू होने वाला रेडिएशन किसी बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी विनाशक साबित हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकला तो एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी, पूरे यूरोप की सांसें अटक जाएंगी। एक अनुमान है कि चेरनोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना बड़ी तबाही आएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर मारियाना बजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है, लेकिन फिलहाल ज्यादा खतरनाक चेरनोबिल प्लांट है। 26 अप्रैल 1986 इसी तारीख को चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट पर बड़ा हादसा हुआ था। वैज्ञानिक ब्लैकआउट होने पर रिएक्टर को ठंडा रखने का परीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान 2 जोरदार धमाके हुए। यहां शेल्टर की वजह से 95% रेडिएशन रिएक्टर के अंदर ही रुका हुआ है, लेकिन शेल्टर के क्षतिग्रस्त होने से तबाही वाले इस रेडिएशन के बाहर आने का खतरा बढ़ता जा रहा है।